औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। राहत मंजिल के साथ आज मैं आपको नवाब साहब की वो ख्वाबगाह, आप इसको एक तरह से ख्वाबगाह ही कह रहे हैं, दिखाने के लिए ले आया हूँ, जहाँ नवाब साहब अपनी बेगमात से मुलाकात किया करते थे। ये वो गेट है और उसके ये देखें नक्श व निगार, अगरचे अब इनकी हिफाजत, इनकी देखभाल हो नहीं रही, वरना आप इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट को देखकर ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या आलीशान इमारत थी और क्या इसके बनाने वाले थे और क्या ही बनवाने वाले इसके लोग थे। ये देखें, ये यानी 150 साल पहले तकरीबन ये राहत मंजिल तामीर की गई और इसमें जो रंग इस्तेमाल किए गए गेट में वो अभी तक, अगरचे उन पर अब ये मिट्टी आई हुई है, ये थोड़ी जी सीनी टाकी न छड़क फूकती हुई होनी लिश्क दे खड़न। देखो, ये देखें। तो मैं इसी राहत मंजिल के साथ आपको वो रिहाइशगाह दिखा रहा हूँ जिसे नवाब साहब की आप ख्वाबगाह भी समझ लें, कह लें, बल्कि है, क्योंकि यहाँ आप तशरीफ़ लाया करते थे। जनान खाना इसी तरफ था, हरम सराय भी थी, तो नवाब साहब अपनी बेगमात से मिलने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे। नवाब सर सादिक अहमद खान अब्बासी। अब ये इसमें दाखिले का एक दरवाज़ा ये है, और उस तरफ से इस इमारत की देखभाल के लिए मुलाजमीन के कमरे बने हुए हैं। ये बरामदा है इसका, ये देखें, टाइलें देखें इसकी, और इसकी छत मुलाहिज़ा फरमाएं, यानी इसके बाले और शतीर जो ठहरे हैं, ये इनकी रकम का अंदाज़ा अब आप नहीं लगा सकते। इनकी कीमत का, ये इंतहाई कीमती लकड़ी से बनाए गए हैं। ये देखें, इस बरामदे के पास ये हैं वो कमरे जो नवाब सर सादिक अहमद ख़ान अब्बासी के इस्तेमाल में थे। ये देखें, इस कमरे को इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाया गया। ये देखें, इसके इस तरफ रोशनी और हवा के लिए रोशनदान है, और ये देखें ऊपर भी, और इसके साथ अब ये इनकी छतें वगैरह जो नीचे लगी हुई थी वो उखाड़ ली गई हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ये देखें ना, ये जो सुराख दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से सामान या टूट के नीचे आ गिरा है या फिर उखाड़ लिया गया है। अब ये क्योंकि नवाब सादिक अहमद ख़ान की एक तरह से ये ख्वाबगाह शुमार होती थी, तो इसको इंतहाई जदीद और ख़ूबसूरत तरीके से बनाया गया, और इसको ऐसे समझें कि उस दौर के कीमती सामान से, ख़ूबसूरत सामान से और इंतहाई माहिर कारीगरों के ज़रिए बनाया गया। अब ये देखें, इसके साथ ये कमरा जिसमें आतिशदान लगा हुआ है, यानी ऐसे समझें कि नवाब साहब यहाँ बैठते भी होंगे, आग भी सेंकते होंगे सर्दी के मौसम में, क्योंकि गर्मियों में तो अक्सर नवाब साहब शिमला या इंग्लैंड चले जाया करते थे, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और ये यकीनन यहाँ इन कमरों में वो सर्दियों ही में तशरीफ़ लाते होंगे। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत ये आतिशदान है, इंतहाई खूबसूरत। ये देखें, इसकी बनावट मुलाहिज़ा फरमाएं, और इसके साथ ये फिर एक छोटा सा कमरा है। ये देखें, इधर से भी रास्ते का दाखिला है, इधर से भी रास्ता है दाखिले का, और इसके साथ ये बाथरूम भी है। ये देखें, टब लगा हुआ है, इसमें कमोड टूटा पड़ा है। ये देखें, इसकी छत लकड़ी से बनी हुई है, यानी जहाँ इस तरह के इंतहाई कीमती लवाजमात और ख़ूबसूरती से बनी हुई, और ज़्यादा खूबसूरती, मतलब वैसे तो सारा महल इंतहाई खूबसूरत, एक एक इमारत देखने के लायक है, एक एक कमरा, एक एक तामीर, लेकिन ख़ास तौर पे जिन कमरा जात में इंतहाई कीमती सामान और ख़ूबसूरती आपको झलकती हुई दिखाई देगी ख़ुद ब खुद, तो वो यकीनन वो कमरे, वो जगहें
अब्बासी नवाबों के ज़ेर इस्तेमाल थी या उनके ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल थी। ये देखें, ये इसकी छत है। ये एक बड़ा हॉल सा कमरा है। इसमें भी 2 खिड़कियाँ लगी हुई हैं रोशनी और हवा के लिए। एक दरमियान में दरवाज़ा है अंदर दाखिले के लिए। इसके साथ भी ये देखें, एक ये कमरा है। यहाँ शायद कपड़े तब्दील करने की जगह हो, अगरचे अब इसमें अलमारियाँ वगैरह तो नहीं ठहरी, क्योंकि इस कमरे की खूबसूरती यही बता रही है कि यहाँ यकीनन कपड़े वगैरह तब्दील किए जाते होंगे। ये देख लें, इसकी छत देखें, और फिर इसके साथ ये बाथरूम बना हुआ है, इंतहाई खूबसूरत। और इसकी टाइलें देखें कितनी खूबसूरत चमक रही हैं अब तक। हाय हाय हाय, ये देखें। और ये इसकी खिड़की है, और ये इसका बरामदा जो मैं पहले भी आपको दिखा गया हूँ। और इस बरामदे में ये देखें इस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है। और आपको अब्बासी नवाबों की बनाई हुई इमारत में इस्लामी तर्ज़ तामीर की झलक दिखाई देगी। बिल्कुल आपको महसूस होगा कि इन इमारत में इस्लामी तर्ज़ तामीर को मद्देनज़र रखा गया है। ये लगाव था नवाबों का। और इसी इमारत में अब यह भा लगेगू, क्योंकि सारे किकर आए खड़े अंग्रेज़ी, तो ये यहाँ से शायद दिखाई ना दे। इन्हीं किकरों के झुंड के पीछे एक दरवाज़ा है जो फिर सीधे हाथ पे जनान खाने की तरफ जा रहा है। यानी नवाब साहब जब यहाँ तो सामने उस दौर में इंतहाई खूबसूरत प्लाट हुआ करता था, जिसमें रंग बिरंगे फूल और सब्ज़ा होता था, खुशबू होती थी। तो वो जो दरवाज़ा जो अंग्रेज़ी किकरां दी वाठे जाया खड़े, उसी दरवाज़े से फिर जनान खाने से जो बेगमात थी नवाब साहब की, जिनके साथ नवाब साहब ने मुलाकात करनी होती थी, उनकी आमद होती थी। और फिर वहीं जनान खाने ही में से उनको वापस भेज दिया जाता था। इस तरफ नवाब साहब की 2 बेगमात मिराज बीबी और शहज़ादा हारून रशीद की वालदा साहबा रहा करती थी, जिनका ताल्लुक़ कांजू ख़ानदान से था। शहज़ादा हारून रशीद साहब की वालदा का ताल्लुक़ कांजू ख़ानदान से था। उनकी रिहाइश गाहें फिर इससे थोड़ा सा आगे हैं। तो नवाब साहब इन 2 बेगमात से मुलाकात के लिए जब भी यहाँ तशरीफ़ लाते थे, तो उन बेगमात की आमद वो जितना किकर पे नज़र दें तो उसी दरवाज़े में से होती थी। फिर उसी दरवाज़े से आगे एक छोटी सी गली बनी हुई है जो जनान खाने में जा रही है। तो इस तरह पर्दे का ख्याल रखा जाता था। और ये नवाब साहब की जो ख्वाबगाह है, इसको आप कह लें, ये आपको राहत मंजिल के साथ मिलेगी। सादेगढ़ पैलेस के पीछे राहत मंजिल के साथ इंतहाई खूबसूरत। ये मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा दूँ, इसके सामने से मैं इसलिए नहीं दिखा सकता कि उत्था सारे भा लगे अंग्रेज़ी किकरां दी भरमारे थे, खुद पैर रखने दी जगह नहीं। लेकिन ये इस तरफ से जहाँ से मर्दों का दाखिला था, अगरचे नवाब साहब के लिए तो ये पाबंदी नहीं थी। इस इमारत में जिस तरफ से भी कोई दरवाज़ा है वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके जाने का रास्ता ये था और बीबियों के जाने का रास्ता उस तरफ से था। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको सलामत